हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग खूब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में होंगे। आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस बार एग्जाम छोड़ देता हूँ। तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि इस बार एग्जाम को स्किप कर देता हूँ, इस बार एग्जाम नहीं देता हूँ, या इस बार एग्जाम नहीं देती हूँ, दिसंबर में एग्जाम दूंगी। तो मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो मैंने बनाया ही आपके इसीलिए है, ताकि आप एग्जाम देने जाओ। बिल्कुल भी अपने दिमाग से इस ख्याल को पूरी पूरी तरह से निकाल दो कि मुझे एग्जाम जून में नहीं दिसंबर में देना है। दिसंबर में भी दो, लेकिन फिलहाल क्या पता आपका इसी बार जून में आपका जेआरएफ हो जाए, इसी बार जून में आपका जेआरएफ ना सही नेट हो जाए। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कैसे कह सकते हैं कि बाकी जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जिसने बहुत कुछ पढ़ा है वो बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएगा। कैसे आप पहले ही गैस कर ले रहे हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से आपसे ज्यादा मार्क्स ले आएगा। कैसे आपने ये सब गैस कर लिया कि आप फेल हो जाएंगे, आप एग्जाम नहीं देंगे। क्या सोच के आप ये सोच रहे हैं। आप अपने आस पास अपने सारे दोस्तों से पूछो, सबको फोन लगाओ अभी बैठ करके, भाई तेरी तैयारी कैसी है, बहन तेरी तैयारी कैसी है, दोस्त तेरी तैयारी कैसी है। सब आपसे यही कहेंगे कि मेरी तैयारी नहीं हो रखी है, मेरी तैयारी कुछ हुई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया। और ऐसा लगेगा आपको, हमेशा आपको ऐसा लगेगा। आप दिसंबर में भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो भी आपको ये लगेगा कि मेरा अभी छूट गया है, इस बार रहने देता हूँ, फिर अगली बार जून में दूंगा, अगली बार जून में दूंगी। तब भी आपके दिमाग में ये आएगा, ये बार बार आपके दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में यूजीसी नेट का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आपको हमेशा ये लगेगा कि कुछ ना कुछ रह गया। तो क्यों हम इस चीज को अपने मन में लेके बैठे हैं। और किस किस को आपको दिखाना है। कोई आपसे ये पूछेगा कि भाई तेरा कैसा रहा, और नहीं हुआ तो उसके डर से आप एग्जाम देने नहीं जा रहे। आपको पता है कि उसका जेआरएफ हो जाना है, जिसके डर से आप छोड़ रहे हो एग्जाम। आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ एग्जाम देने जाना है, पूरा फुल कंसंट्रेट होकर के एग्जाम देना है। कभी सिलेबस पूरा नहीं होता है। वनडे एग्जाम से लेकर के आप यूपीएससी एस्पिरेंट किसी से भी मिलो, सब आपसे ये कहेंगे कि हमारा सिलेबस भाई पूरा नहीं हुआ, रह गया अभी भी कुछ ना कुछ। सब यही कहते हैं और हर बार यही कहेंगे। आप अगर इस बार छोड़ भी दोगे ना, दिसंबर में भी आपके मन में ये ख्याल आएगा। आपके दाएं बाएं लोगों से आप पूछना, आपसे फिर वो यही कहेंगे कि हमारा सिलेबस भाई पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पे आया हूँ अभी आपके लिए, कि आपको अपने दिल से ये ख्याल निकाल देना है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। आप एग्जाम देने जाओ। क्यों जाओ मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो डर रहता है ये रहता है ना कि मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो पहली बात, किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपका पीजी का सब्जेक्ट है भाई, आपने क्यों नहीं पढ़ा है उसे। आपने कुछ तो पढ़ा होगा, उसमें से कुछ तो देखा होगा, एटलीस्ट टॉपिक तो आप जानते हैं क्या क्या है। नहीं भी पढ़ा तो अभी एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाना, बस कुछ मत करना। और आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और तीसरी बात, ये कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, किस बात का डर है। फीस आपने दे रखी है, फॉर्म आपने भर रखा है ना। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है और एग्जाम देने जाना है, बस। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। एग्जाम हॉल में जाकर के फुल कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आपको क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है। जो आपको नहीं आ रहा है, ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, उसको आप सबसे पहले एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कर लिया आपने, अब आपको जो लग रहा है उसमें से कुछ गेस करो कि क्या ये हो सकता है, उसको टिक करो। सबसे पहले सारे वो इजी क्वेश्चंस कर लो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ तो ठीक है। फिर उससे थोड़ा मॉडरेट वाले पे चले जाओ, इजी के बाद। और जो आपको सबसे हार्ड लग रहा है, फिर जय माता दी बोल करके लगा दो सारे। छोड़ने से तो बेहतर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। सबसे प्लस पॉइंट तो आपके पास ये है, ठीक है। तो आप एग्जाम देने जाएंगे,
कोई भी अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाएगा कि हम इस बार स्किप कर देते हैं और हम जो है कि फिर किस में देंगे, दिसंबर में देंगे ना। आप अभी अभी के अभी जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है इसको फुल स्ट्रेंथ के साथ यूटिलाइज करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। सारे एस्पिरेंट्स आप ही की तरह हैं, कोई भी अनोखा नहीं है। नॉलेज होना एक अलग बात होती है और नॉलेज को रिप्रेजेंट करना एक अलग बात होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जाम देने ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ब्रिलियंट है, जिन्होंने पूरा सिलेबस चार्ट रखा है, लेकिन बात वही है ना, क्वेश्चंस को टैकल करना नहीं आता है। तो आपको सीखना है कि कॉन्फिडेंट रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें बेहतर तरीके से। बड़े बड़े धुरंधर हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा आने के बावजूद भी जो है कि रह जाते हैं। कारण है कि आपको एग्जाम का फोबिया है, आपको किस तरीके से नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये नहीं आता है। बहुत हड़बड़ाहट में एग्जाम दे देते हैं, जल्दी जल्दी दे देते हैं, रात भर लगे हैं आंखें खोल करके, आंखें खोल रहे हैं, पानी मार रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, वहां एग्जाम हॉल में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं, झपकियां ले रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स एकदम। कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 50 टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा, उन 50 टॉपिक्स को प्रिपेयर करो और एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो गुड लक, अपने दिमाग से ख्याल निकालो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं कि आपका 101% जेआरएफ क्वालिफाई होगा। कोई बात नहीं, जेआरएफ नहीं भी होगा तो नेट तो होगा, तो क्यों छोड़े भैया मान साहब। ठीक है, तो तैयारी कीजिए अपनी बेहतर तरीके से। 1 घंटा भी आपके पास बचा है, जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं रिलैक्स मोड में, लेकिन क्या बार बार फोकस कर रहा हूँ, रिलैक्स मोड में एक बार गो थ्रू हो जाइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, नया टॉपिक कुछ मत देखना, नए टॉपिक्स पे मत जाना। अगर आपने सब कुछ तैयार कर रखा है पहले से, तैयार नहीं किया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो नए टॉपिक मत छेड़ना। जो पुराना आपने तैयार कर रखा है ना, बस एक बार उसके वेरी शॉर्ट नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। टेबुलेशन आपने बना रखी होगी, टेबल फॉर्मेट में नोट्स बना रखे होंगे, उनसे गो थ्रू हो जाओ। नया मत पढ़ो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, कुछ भी नया बिना पढ़े जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लो और एग्जाम देने जाओ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।